हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सत्य केसर तिवारी, आपका गणित। बच्चों, हमने सेट थ्योरी चैप्टर में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया है। कल हमने कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट थ्योरी में, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट के अंदर हम बहुत सारे टाइप्स के सेट पढ़ेंगे, जैसे नल सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट। इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स के सेट हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक एक टॉपिक ध्यान से देखना, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। बहुत ही आसान भाषा में आपको पढ़ाऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखोगे ना, तो सारी टाइप्स ऑफ सेट क्लियर हो जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वन नोट ओपन करते हैं और आपको लिख करके सारी चीजें सिखाते हैं। अब देखो, अब हमारा जो आज का पहला टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ सेट। तो हेडिंग बना लो, एक छोटी सी हेडिंग बना लो भाई, टाइप्स ऑफ सेट। अब मुझे बता दो, ये टाइप्स ऑफ सेट कितने तरीके के होते हैं? तो आप कहोगे भाई बहुत सारे टाइप्स के सेट होते हैं। तो सीधा सीधा स्टेटमेंट देना, क्या देना? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेट। क्या लिखना? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेट। क्या बोला मैंने? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेट। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब अगर बहुत सारे टाइप्स के सेट हैं, तो सबसे पहला जो सेट है उसका क्या नाम होगा भाई? बहुत ही आसान नाम है, नल सेट। अब ये वो वाला नल नहीं है जिससे तुम पानी पीते हो। नल सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो। तो जल्दी जल्दी हेडिंग बना लेना। सेट नंबर 1 जिसका नाम है नल, या फिर इसको कह दो एम्प्टी, या फिर कह दो एम्प्टी, या फिर कह दो इसी को वाइड। तो ये तीनों चीजें एक ही हैं। नल सेट कहो, एम्प्टी सेट कहो, वाइड सेट कहो, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं भाई? सेम है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि ये जो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वाइड सेट है, होता क्या? तो देखो, नल सेट, एम्प्टी सेट एंड वाइड सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो। तो जल्दी जल्दी लिखना, द सेट हैविंग नो एलिमेंट। द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी भाई। एक ऐसा सेट जिसके पास कितने एलिमेंट है? कोई एलिमेंट नहीं है, नल सेट। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई नल सेट को डिनोट कैसे करते हैं, तो क्या बताओगे? आप कहोगे कि नल सेट को डिनोट करते हैं, क्या बताओगे? ऐसे बताओगे। कैसे बताओगे? ऐसे बताओगे। बता दो जल्दी जल्दी कि नल सेट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट होगा? जल्दी जल्दी बता दो। डिनोटेड बाय 5 सुना है? 5 जानते हो आप सब? 5 ऐसा दिखता है भाई, ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। तो 5 से रिप्रेजेंट कर दो, या फिर करली ब्रैकेट को ऐसे खाली छोड़ दो, तो दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे भाई? दोनों के दोनों, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज कर देता हूं। इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज करने से क्या होगा, आप समझ जाओगे कि भाई ये जो है सेट के रिप्रेजेंटेशन करने के सिंबल है, नल सेट को रिप्रेजेंट करने के सिंबल है। इतनी चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़े। देखो, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, बड़ा ही आसान सा एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देखेंगे? सबसे पहला जो एग्जांपल मैं लिखने वाला हूं ना, बड़ा ही मजेदार एग्जांपल लिखूंगा कि भाई ऑड नंबर्स का सेट जो 2 से डिविजिबल हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? तो लिख लो, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो भाई डिविजिबल बाई 2, अगर कोई ऐसा ऑड नंबर हो तो लिख दो, नहीं है तो नल सेट आएगा। क्लियर? ये चीजें क्लियर हो गई। ओके, तो सेट नंबर 2, अगर एक दूसरा एग्जांपल हम देखें कि नल सेट का और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, तो आप कहोगे भाई, आप कहोगे इस तरीके से कि सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0। तो कैसा सेट होगा भाई? नल सेट होगा, क्योंकि 0 से छोटा कोई ऐसा होल नंबर होता ही नहीं है। क्लियर? तो कुल मिला के एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हो ही ना, उन्हें एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट बोल देना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड टाइप का हमारा जो सेट है, सेकंड टाइप का जो सेट है उसका नाम है सिंगलटन सेट। देखो, जैसा नाम है वैसा पहचान है। सीधा सीधा बोलूंगा, जैसा नाम है वैसा पहचान है।
नल सेट का नाम नल सेट था तो कोई एलिमेंट नहीं था। सिंगलटन सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे इस हिसाब से? एक एलिमेंट होंगे। तो क्या लिखोगे? द सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। द सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट इफ इट हैज ओनली वन एलिमेंट। कितने? इट हैज ओनली वन एलिमेंट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ओनली वन एलिमेंट। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। एक ऐसा सेट जिसके पास एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देख लो भाई, इसके एग्जाम्पल देख लो। कौन कौन से इसमें सेट आएंगे जिसको हम सिंगलटन सेट बोल सकते हैं? देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। अब अगर हम कहें कि सेट, सबसे पहला हम बोले कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, क्या ये सेट जो है हमारा सिंगलटन सेट है? जी हाँ। इवन का मतलब 2, प्राइम का मतलब जो 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल हो। तो 2 इज ओनली द नंबर विच इज इवन प्राइम नंबर। क्लियर? तो सिंगल एलिमेंट आ जाएगा भाई। बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। देखो अगर आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो मैं पूछूं द सेट ऑफ टॉलेस्ट स्टूडेंट, तो एक ही लड़का आएगा, एक ही स्टूडेंट आएगा जो कि सबसे टॉलेस्ट होगा क्लास में। क्लियर? तो आप लिख सकते हो सेट ऑफ टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लासरूम। इतनी चीजें क्लियर हो गई। स्टूडेंट इन द क्लासरूम। क्लियर? तो क्लासरूम में जो सबसे लंबा वाला बच्चा है, जो सबसे लंबा वाला, सबसे टॉलेस्ट स्टूडेंट है, उसी को इस सेट में लिखोगे आप। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके। अच्छा एक बेसिक सा एग्जांपल दे दूं। अब बताओ क्या ये सेट सिंगलटन सेट है? इज सिंगलटन सेट, अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं इज सिंगलटन सेट, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप कहोगे नहीं, बट मैं कहूंगा गलत हो। क्यों? क्योंकि अब ये जो 5 है ना, ये नल सेट नहीं रहा, अब ये किसी दूसरे सेट का एलिमेंट हो गया है। तो आप कहोगे भाई दिस इज व्हाट? दिस इज सिंगलटन सेट। यस में जवाब आएगा। किसमें जवाब आएगा? यस में जवाब आएगा। क्लियर? तो जब 5 किसी सेट में बंद हो जाए तब वो एलिमेंट हो जाएगा, ना कि नल सेट रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा जो अगला टॉपिक है ना, अगला टाइप्स ऑफ सेट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेट है, उसका नाम है फाइनाइट सेट। टाइप 3 फाइनाइट सेट। अब अगर आपसे कोई पूछे फाइनाइट सेट क्या होता है, तो आप कहोगे भाई जैसा नाम है वैसा पहचान है। फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट आप गिन सको। बोले तो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। तो लिख दो जल्दी जल्दी, द सेट हैविंग, लिख दो द सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ये बात मैं खुद मानता हूं, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो थोड़ा राइटिंग पे माइंड मत करना, कॉन्सेप्ट को सीख लो, कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, आपकी लाइफ सुधर जाएगी, आपको मैथ्स आने लगेगी। लेकिन अगर राइटिंग को माइंड करोगे ना, तो भाई मैं बता रहा आपको समझ में नहीं आने वाला। तो फीलिंग्स को समझो, भावनाओं को समझो, ज्यादा राइटिंग पे आप ना फोकस ना करना, कॉन्सेप्ट को समझना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इतनी बात क्लियर हो गई। एक ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो उन्हें फाइनाइट सेट कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम कहते हैं ऐसा कौन सा सेट है जो फाइनाइट सेट है। तो मैं बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, आपके फैमिली मेंबर का सेट एक फाइनाइट सेट है। क्लियर? तो आपके फैमिली मेंबर का सेट क्या बनेगा? जैसे मैंने बोला सेट ऑफ फैमिली मेंबर, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स। अब अगर मैंने पूछा सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स क्या होते हैं, तो आप कहोगे एक एफ नाम का सेट बना लो। इस एफ नाम के सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? सबसे पहले आएंगे भाई जीएफ। अब आप जो सोच रहे हो ना वो वाली जीएफ ये नहीं है, ये है ग्रैंडफादर। क्लियर? तो वो वाली जीएफ ये नहीं है। आप बहुत ज्यादा सोचते हो, इतना ज्यादा नहीं सोचना है, इतना ज्यादा सोचोगे तो मैथ्स नहीं आएगी भाई। तो ये है ग्रैंडफादर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जीएम, दिस इज ग्रैंडमदर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फादर,
नेक्स्ट आते हैं मदर, नेक्स्ट आते हैं ब्रदर, देन सिस्टर। तो यही एलिमेंट होते हैं जो एक फैमिली के सेट में आते हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाए। ओके, देखो हमारा जो सेकंड सेट है ना, अब मैं पूछूं कि एक दूसरा सेट बनाओ जिसको हम कह सके कि भाई ये फाइनाइट सेट है, तो आप कहोगे एक नेचुरल नंबर का सेट बना लो जिसके एलिमेंट होने चाहिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कितने भी हो बस काउंटेबल हो बस। तो मैंने लिख दिया 99 एंड 100। तो 99 एंड 100 क्या हो जाएगा? आपका काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। देयर आर ओनली 100 एलिमेंट, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज द फाइनाइट सेट। इतनी चीज क्लियर होगी, आगे बढ़ जाए। ओके, देखो नेक्स्ट जो हमारे पास सेट है ना, वो है इनफाइनाइट सेट। क्या है? जल्दी जल्दी बोल दो। वो है इनफाइनाइट सेट। यहां तक कोई डाउट? इनफाइनाइट सेट। अच्छा, अब नाम से ही पहचान है तो भाई इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन बता दो। मैं नहीं बताने वाला भाई, मैं नहीं बताने वाला, आप ही बता दो। तो आप कहोगे यार एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट ही ना गिन पाओ, कहने का मतलब कितने एलिमेंट है अपने को नहीं पता, तो उसको कहना इनफाइनाइट सेट। सीधी सीधी आप डेफिनेशन लिख लो कि द सेट हैविंग, क्या लिखोगे? द सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड व्हाट? जल्दी जल्दी बता दो। इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके, इनफाइनाइट सेट। इतनी चीज क्लियर हो गई। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट ना गिन पाओ, तो भाई इसके एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि मुझे इसका एग्जांपल बताओ, तो कौन कौन से इसके एग्जांपल हो सकते हैं? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, टाइम नहीं वेस्ट करो। आप कहोगे भैया इसका सबसे पहला जो एग्जांपल होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैंने ये नहीं बताया कि ये नेचुरल नंबर कहां से कहां तक लिखने हैं, मैंने लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप कहोगे यार इस सेट में ना तो कहां से कहां तक लिखना है पता ही नहीं है, तो 1 2 3 डॉट 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 करके छोड़ दोगे, तो ये सेट हो जाएगा इनफाइनाइट। मैंने दूसरा एग्जांपल बोला, मैंने कहा यार बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, लिख दो सेट ऑफ स्टार्स। तो क्या सेट ऑफ स्टार्स इनफाइनाइट सेट है? जी हाँ। मैं बोलूं कि सेट ऑफ स्टार बना दो, तो कह देना भाई साहब हम नहीं बना पाएंगे, हमें नहीं आती इतनी मैथमेटिक्स। मैं कहूंगा मुझे भी नहीं आती, आप सीधा बोलो इनफाइनाइट सेट है, मैं नहीं बना पाऊंगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। सारी चीजें समझ में आ रही है? आसान भाषा में समझ में आ रही है? आपकी भाषा में समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को बता दो कि अब हम गणितबाजी करना सीख रहे हैं। बता दो अपने दोस्तों को कि गणितबाजी करेंगे यार, गणित के मैदान में अव्वल दर्जे का खिलाड़ी बनेंगे। अगर ये कर लोगे ना तो आपको मैथ्स आएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अगला जो हमारा सेट है ना, नंबर 5, बड़ा ही सिंपल सा सेट है जिसका नाम है इक्वल सेट। चलो दूसरे पेज पे पढ़ाते हैं, दूसरे पेज पे पढ़ाते हैं, इस पेज पे नहीं पढ़ाएंगे, नेक्स्ट पेज पे पढ़ाते हैं। हमारा नंबर 5 जो सेट है ना, दिस इज इक्वल सेट। क्या है? इक्वल सेट। अब अगर आपसे कोई पूछे इक्वल सेट क्या होता है, तो आप कहना है इक्वल सेट उसको कहते हैं जिनके एलिमेंट्स भी बराबर हो और सेम एलिमेंट हो। मान लो आपके पास सेट ए सेट बी, दो सेट है, तो आप इक्वल कहोगे कब? जब उनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो, इफ ए एंड बी आर टू set, then A is equal to B if and only if and only if कब? having same element, कब? having same element and having equal element। क्लियर? तो अगर ये दो चीजें अपने पास रखता है कोई भी सेट, तो वो इक्वल सेट कहलाता है। क्लियर? दूसरी भाषा में भी आप बोल सकते हो A and B is called equal set if A and B having equal number of element and same number of element। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं भाई, अपने तरीके से डेफिनेशन लिख लेना। देखो समझने वाली बात है, जैसा चाहो वैसा नहीं। क्लियर? अब अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लो हमारे पास एक सेट है ए
लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू एक दूसरा सेट है 1 2 3। ओके, देन लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3, देन हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू B। देखो A इज इक्वल टू B अगर होगा तो इसी सिंबल से डिनोट करना, जैसे आप हमेशा से करते आए हो इक्वल को। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाएं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेट है सेट नंबर 6, उसका नाम है भाई साहब, उसका नाम है इक्विवेलेंट सेट। क्या नाम है? जल्दी जल्दी बता दो। इक्विवेलेंट सेट। अगला जो सेट है हमारा वो है इक्विवेलेंट सेट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है भाई साहब, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है सर जी, तो बोलना देखो एक ऐसा सेट जिनके एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। अब सेम है कि नहीं ये मैटर नहीं करता, तो क्या लिखोगे? इफ ए एंड बी आर टू सेट, इफ ए एंड बी आर टू सेट, देन इक्विवेलेंट सेट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या बोला मैंने? इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि मान लो ए और बी दो सेट हैं, तो इनका इक्विवेलेंट सेट क्या कंटेन करेगा? इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मान लो अपने पास सेट ए है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, तीन एलिमेंट है, एंड एक दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है ए बी एंड सी। अब मैं पूछूं क्या ये इक्विवेलेंट है, तो आप कहोगे जी हाँ, जी हाँ। लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, तो क्या ए एंड बी इक्विवेलेंट है, तो आप कहोगे यस। हियर आप कहोगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी। क्लियर? अगर A इक्विवेलेंट टू B है तो आप इस चीज को कैसे डिनोट करोगे? जल्दी बता दो। कोई पूछ ले कि कैसे डिनोट करोगे, तो लिख सकते हो इफ A इज इक्विवेलेंट टू B, इफ A इज इक्विवेलेंट टू B, देन इट इज डिनोटेड बाय, देन लिख लो, देन इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट किया जाता है जल्दी जल्दी बता दो। इसको हम डिनोट करते हैं टिल्ड सिंबल से, ऐसा बनता है टिल्ड सिंबल। क्लियर? आपके फोन में होता है, टाइपिंग करते हो तो वहां पे ये सिंबल मिल जाता है। बहुत सारे सिंबल होते हैं, एस्टेरिस्क, कॉलन, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, टिल्ड सिंबल, प्लस, माइनस, ऐसे बड़े सारे सिंबल होते हैं। तो ये भी एक तरीके का सिंबल है जिसको कहते हैं टिल्ड सिंबल। क्लियर? आगे बढ़ जाए। ओके, देखो जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है ना, जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है ना, वो है नंबर 7, जिसका नाम है भाई साहब, लिख लेना, नंबर 7 जिसका नाम है सबसेट। क्या नाम है? सबसेट। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सबसेट, आपको ध्यान से पढ़ना है सबसेट को। इस वीडियो में मैं आपको बस सबसेट की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सबसेट निकालते कैसे, और भी जो टाइप्स ऑफ सेट बचे होंगे जैसे यूनिवर्सल सेट, ओवरलैपिंग सेट, ऐसे करके और भी जो जितने भी टाइप्स ऑफ सेट बचे हैं वो सभी उस वीडियो में कवर करूंगा। ये वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी तो आप कहोगे भाई वीडियो अब बोरिंग हो रही है, मैं नहीं देखने वाला। तो मैं इसलिए 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाता हूं आपके लिए, ताकि आपको वीडियो बोरिंग ना लगे, सारे टॉपिक आप एंटरटेनमेंट के जैसा सीख लो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो सबसेट क्या होता है? देखो सबसेट का मतलब होता है कि अगर दो सेट हैं ए और बी, तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है तो ए उसका सबसेट कहलाएगा। किसका कहलाएगा? बी का सबसेट कहलाएगा। आपका तो कहला नहीं सकता, तो बी का सबसेट कहलाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो क्या लिखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट, देन लिख लो देन ए इज कॉल्ड subset of B if all the element of A is in B. Clear? If all the elements of A is in B.
क्लियर। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको सबसेट कहते हैं। यहां तक कोई डाउट, कोई हो तो बता दो, नहीं हो तो बता दो, नहीं है कोई बात, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर ए बी का सबसेट है तो रिप्रेजेंट कैसे होगा भाई, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन कैसे डिनोट किया जाता है भाई, डिनोट किया जाता है कुछ इस तरीके से, ए इज द सबसेट ऑफ बी। समझ में आई बात, समझ में आई इतनी बात। ए अगर बी का सबसेट है तो ऐसे डिनोट करेंगे, क्लियर। जहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं है आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं इस डेफिनेशन को। मान लो अपने पास दो बॉक्सेस हैं, जल्दी जल्दी देख लो, समझ लो। मान लो अपने पास दो बॉक्सेस हैं, दिस इज द बॉक्स पर्पल, इसमें कुछ पर्पल कलर के बॉल्स हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे बॉल्स हैं, एक बॉल टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो माइंड मत करना, क्लियर। तो इसका नाम दे देते हैं बॉक्स ए। नेक्स्ट बॉक्स अपने पास ग्रीन बॉक्स है, क्लियर। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स के अंदर हमारे पास कुछ ग्रीन बॉल्स सॉरी कुछ हमारे पास इस तरीके से पिंक बॉल्स हैं, कुछ हमारे पास इस तरीके से पर्पल बॉल्स हैं। तो कौन किसका सबसेट होगा जल्दी बता दो, ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा। इस बॉक्स को नाम दे देते हैं बॉक्स बी। तो ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट आपको बॉक्स बी में मिल जाएंगे, क्लियर। तो यहां पे आप कह सकते हो हियर 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 ए इज द सबसेट ऑफ बी। वाई ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो है ना वो बी में है, क्लियर। यहां तक कोई डाउट हो तो बता देना, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, अब समझो समझो चीजों को समझो भाई, चीजों को समझो। एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू एक दूसरा सेट है 3 4 5। तो जल्दी जल्दी बता दो कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट है। तो आप अगर मैं बोलूं हियर विच सेट इज द सबसेट, विच सेट इज द सबसेट, सेट इज द सबसेट, तो आपका जवाब क्या आएगा, जल्दी जल्दी बता दो आपका जवाब क्या आएगा। आप किसको सबसेट बनाओगे, आप कहोगे भाई बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्यों, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में मिल रहे हैं, क्लियर। यहां तक कोई डाउट हो तो बता देना, यहां तक कोई डाउट हो तो आप बता देना। आप कहोगे भाई बी इज द सबसेट ऑफ किसका, ए। क्यों बी इज द सबसेट ऑफ ए, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज इन ए, क्लियर। यहां तक कोई डाउट हो तो बता, कोई डाउट है, आगे बढ़ जाए, ओके। अब हमारी जो अगली हेडिंग है ना वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट। अभी जो प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट है कौन कौन से है इसके बारे में बात करेंगे। देखो यहां से आपके सीईटी, आपके जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना क्वेश्चन देखो डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछे जाते, इस टॉपिक का यूज रहता है वहां पे, क्लियर। क्योंकि जेईई मेंस इतनी आसान एग्जाम नहीं है कि डायरेक्ट पूछ लेगा भाई 2 टू द पावर n नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n, ये नहीं पूछता है। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ना वो क्या है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है। क्या बोला मैंने, हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है। तो आप कहोगे ऑल द सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्लियर। सारे के सारे सेट जो है ना वो खुद के ही सबसेट होते हैं, क्लियर। यहां तक कोई डाउट, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। देखो कल मैं जब सबसेट निकालना सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में ना, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्लियर। ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि देखो जो नल सेट होता है ना वो हर सॉरी जो नल सेट होता है ना वो हर एक सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट का। तो आप लिखोगे नल सेट इज द, क्या लिखोगे, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का जो है नल सेट क्या होता है, सबसेट होता है भाई। आगे बढ़ जाए क्या, समझ में आ गया क्या, ओके। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, देखो प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई सेट है उसका सबसेट निकाल रहे हो
तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट होंगे ना वो 2 टू द पावर n होंगे। क्लियर? तो क्या लिख लेना, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इज, एक सेट के अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट आप पता करना चाहते हो तो वो होते हैं 2 टू द पावर n। ये जो n है वो क्या है भाई, एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स है। इतनी चीज क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो, कोई डाउट हो तो बता दो। यहां तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब बात करते हैं हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो क्या है। देखो हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है ना वो ये है कि इफ, ध्यान से सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ a इज द सबसेट ऑफ b, अगर a b का सबसेट है एंड b इज द सबसेट ऑफ a, b a का सबसेट है, तो इस कंडीशन में a b का क्या होगा भाई, a b के इक्वल होगा। क्या होगा? a b के इक्वल होगा। सीधी सी बात, अगर a के सारे एलिमेंट b में, b के सारे एलिमेंट a में हो तो a और b बराबर होंगे। क्लियर? आगे बढ़ जाएंगे आप, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारा क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? मान लो अपने पास एक सेट A है और वो है सबसेट किसका? B का, और B जो है सबसेट है किसी तीसरे सेट D का, देन A क्या होगा? A डायरेक्टली सबसेट होगा किसका? D का। क्लियर? A क्या होगा? A डायरेक्टली सबसेट होगा किसका? D का। So this is what, this is 5 properties, very important property for your exam point of view. Clear? तो सारी की सारी प्रॉपर्टी याद रख लेना। एक भी डाउट हो तो अभी पूछ लो, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करके पूछ लो। 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू, आई एम अवेलेबल फॉर यू। मैं सारे के सारे जवाब दूंगा, सारे के सारे रिप्लाई दूंगा। क्लियर? तो अगर आपको कोई डाउट आया करे ना तो मुझसे पूछ लो। सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं गणितबाजी नाम से अवेलेबल हूँ, मुझे फॉलो कर लो। देखो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। सबसेट हमने आपको अभी अभी पढ़ाया, उसकी डेफिनेशन बता दी, उसकी प्रॉपर्टी बता दी। अब सबसेट निकालते कैसे हैं किसी सेट का वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो ज्यादा लंबी वीडियो होगी ना तो आप कहोगे भैया पढ़ा नहीं जा रहा, ज्यादा लंबी वीडियो हो गई, एक मूवी जैसी हो गई है, अब देखा नहीं जा रहा है। ओके, तो टेंशन नहीं लो, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, आसान सी भाषा में पढ़ाऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को रेकमेंड करो, दोस्तों से कहो भाई इस चैनल पे गणितबाजी करना सिखाया जाता है। और क्या करना है आपको, बेल आइकन दबा देना है, ताकि सारे के सारे जब भी नए वीडियो अपलोड हो ना तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करे और आप तुरंत जाकर के उस चैप्टर की वीडियो को देख लिया करो। इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट 11th की मैथमेटिक्स कवर की जाएगी, जेईई मेंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे, सीईटी के क्वेश्चन कराए जाएंगे, सीयूईटी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू वेरी मच।